दिल्ली नगर निगम चुनाव को कुछ ही समय बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी नगर निगमों से संबंधित हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। जहां बीजेपी शासित नगर निगम साप्ताहिक बाजारों को भी निजी हाथों को देने की तैयारी में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि बाजार निजी हाथों में जाने से हजारों गरीब लोगों का रोजगार छिन जाएगा। दिल्ली में वीकली मार्केट का संचालन भी अब प्राइवेट एजेंसियां करेंगी। हर वीकली मार्केट की बोली लगाई जाएगी। अधिकतम बोली लगाने वाले को वीकली मार्केट चलाने का ठेका दिया जाएगा। मंथली लाइसेंस फीस के रूप में प्राइवेट एजेंसी एमसीडी को पैसे का भुगतान करेंगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है। आपके निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि प्राइवेट हाथों में जाने से हजारों गरीब लोगों का रोजगार छिन जाएगा। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित निगम दिल्ली के साप्ताहिक बाजार को निजी हाथों में सौंपने के लिए निगम की स्थायी समिति में एक प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसका आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध किया जाएगा। एमसीडी के अंदर जो इसके दायरे में आने वाले जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो बाजार लगते हैं वहाँ पर छोटे छोटे लोग अपने रेडी पटरी लगाकर अपने रोजी रोटी कमाते हैं, और जो एमसीडी की तरफ से उनकी पर्ची कटती है, जो उसको एमसीडी को रेवेन्यू उस माध्यम से पहुंचता है, वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके चलते ही वहाँ पर जो जितना रेवेन्यू है वो वहाँ के जो दलाल हैं, जो उनके अपने पार्षद हैं, उनके मेयर हैं, अधिकारी, उनके जेब में जाता है। आप किसी भी साप्ताहिक बाजार में चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई इस तरह का प्रधान घूमता नजर आ जाएगा कि जो अवैध उगाई करते हैं। नॉर्थ एमसीडी के 6 जोन में कुल 105 लाइसेंस्ड वीकली मार्केट हैं, लेकिन वास्तव में वीकली मार्केट इससे कई गुना अधिक स्थानों पर लगती है। इसका कोई रिकॉर्ड एमसीडी अफसरों के पास नहीं है। बाजारों के ठेके पर देने के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि इससे एक तो भीड़ बढ़ रही है और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग वीकली मार्केट के दिन परेशान रहते हैं। एमसीडी को भी हर महीने लाखों रुपए रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। रेडी पटरी वाले और छोटे बाजार जो थे बंद थे, इनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह मांग की थी कि इन लोगों को या तो कोई पैकेज दिया जाए या बाज़ारों को चरणबद्ध खोला जाए। बाज़ारों को खोलने का निर्णय सही है, मगर बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बाज़ारों के अंदर कोरोना के नियमों का पालन हो, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जहां एक और दिल्ली सरकार ने इस तबके को सुविधा देते हुए सोमवार से सभी साप्ताहिक बाजार खोलने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित एमसीडी खतरनाक प्रस्ताव लेकर आ रही है। आपका आरोप है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया, भाजपा दिल्ली के सबसे गरीब तबके का खून बहुत ही संगठित तरीके से चूसने का काम शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गोयल भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वीकली मार्केट को लेकर दिल्ली में सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। एमसीडी के चुनाव होने हैं और पिछले 3 टर्म से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और वीकली मार्केट को लेकर ये जो स्थिति बनी है, इसके पीछे वाकई क्या कोई खेल है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये जरूरत क्यों आन पड़ी? पहले तो ये मैं बता दूं कि इस बात को किसको प्राइवेटाइज किया जाए या इस तरीके का प्रस्ताव लाया जाए, भाजपा इसका विरोध करती है, इसको प्राइवेटाइज करने के लिए। कमिश्नर जो एमसीडी के तीनों उसमें है, उसमें कमिश्नर ने एक प्रपोजल दिया कि क्या इस तरीके से हम इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। सपोज करिए कि किसी एक वीकली मार्केट में 600 लोगों की दुकान लगती है, उस 600 लोगों की दुकान को जब लगती है तो आपने सभी वीकली बाजारें देखी होंगी कि 600 की जगह पर वहां पे लगभग 3000 लोग वेंडर्स पहुंच जाते हैं, और उससे क्या होता है कि उस बाजारों में भीड़ लग जाती है और उसमें अफरा तफरी मची रहती है। इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक प्रपोजल दिया, जिसको बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इस प्रपोजल को, चूंकि प्रपोजल जो सरकारी लोग हैं उन्होंने दिया है, स्थायी समिति के पास आया और स्थायी समिति ने इसको मना कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से
आज के दिन में, क्योंकि वैसे भी काफी समय से ये मार्केट बंद रही है और इस तरीके का कोई प्रपोजल हम लागू नहीं करते हैं और ना ही हम इसको पास होने देंगे। ठीक है। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, तो इन्होंने ये झूठ बोलना चालू कर दिया आप पार्टी के लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का एक प्रपोजल लाना चाहती है और उसको पास करके लोगों का खून चूसना चाहती है, जैसा कि आपके चैनल ने बताया। जिस कमिश्नर जी लोगों ने और जिसने बताया उसने इसके फायदे बताए कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे जगह जगह पर पहले जहां पर पार्किंग नहीं ठीक होती थी और वहां पार्किंग नहीं मिलती थी, कनॉट प्लेस का जगह ले लीजिए, एयरपोर्ट की जगह ले लीजिए और सब जगह की जगह ले लीजिए, जब प्राइवेटाइज किया गया तो बड़ा सिस्टमेटिक हो गया, सब लोगों को मालूम है कितना पैसा लेना है, कोई अवैध कब्जा पैसा नहीं ले सकता, कोई चोरी ज्यादा नहीं हो सकती जो अवैध लोग घूमते रहते हैं। अब क्या हो रहा है, ये जवाब दिया कमिश्नर ने, ये प्रपोजल आया कमिश्नर ने, हमारी स्थायी समिति ने पास तक नहीं किया, पर यहां पे इन्होंने चिल्लाना चालू किया, लोगों को मिसलीड किया चालू किया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रपोजल लाकर गरीब लोगों का खून चूसना चाहती है, जो कि झूठ है। ठीक है, झूठ है। विकास गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन था, क्या जवाब था, आपने सुन लिया। अब सवाल उठता है कि जब स्थायी समिति के पास वो प्रपोजल गया, उसको डिनाई कर दिया गया, फिर इस मामले को उछालने का मतलब क्या है? अवस्थी जी बिल्कुल सरासर झूठ कि इन्होंने डिनाई कर दिया। ये 27 तारीख को 27 जुलाई को जो स्थायी समिति की बैठक हुई उसमें ये प्रस्ताव आया इनको प्राइवेट करने का। इन्होंने इसको रद्द नहीं किया, इन्होंने इसको स्थगित किया। अगर इनकी नीयत साफ होती, वास्तव में ये इनकी नीति ये होती कि हमें इसका विरोध करना है, हमें इसको पास नहीं करना, तो ये इसको रद्द करते, स्थगित नहीं करते। अब ये कल इनको स्थगित किया और 11 तारीख की मीटिंग में फिर दोबारा लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच में इनके प्राइवेट लोगों से इनका कमीशन तय हो जाए, उनसे लेन देन की बातें तय हो जाए, फिर इसको पास कर सके। लेकिन इसके बीच में जब आम आदमी पार्टी ने इनकी पोल खोल दी और मीडिया चैनल के माध्यम से सारी बातें गरीब लोगों तक चली गई, तो उनको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं। जबकि ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये परसों के अखबारों की कटिंग है, परसों के 7 तारीख के अखबारों की कटिंग है। इनके स्थायी समिति के चेयरमैन जोगी राम जैन जी का बयान सभी मीडिया अखबारों में, सभी अखबारों में छपा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, हम इसको प्राइवेट एजेंसियों को देने जा रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी में हम इसको पास करेंगे। ये परसों का बयान है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने इनकी पोल खोल दी, इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी, तो अब इनको बैकफुट पर आना पड़ रहा है। देखिए धर्म जी, कितने एक शर्म की बात है कि एक तरफ आज इतने दिनों बाद वीकली बाजार खुलने जा रहे हैं, जो गरीब रेडी पटरी वाले अपना रोजगार नहीं चला पा रहे तो खुलने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है कि एक ऐसा प्रस्ताव लेके आ रही है कि अभी बाजार प्राइवेट लोग मैनेज करेंगे, प्राइवेट लोग वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे। अभी अवस्थी जी ने कहा जी वहां 600 दुकानें लगती है, जहां 100 दुकानें लगती हैं। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अवस्थी जी, अगर 600 दुकानें लगती है तो 600 के 600 दुकानों से पैसों की उगाही होती है वो, लेकिन एमसीडी के खजाने में वो पैसा नहीं आता, वो पैसा जाता है अधिकारियों के और आपके नेताओं की जेबों में। आप एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो एमसीडी की परमिशन के बिना वहां पर लगती हो। आप अभी चैनल पे मैं सुन रहा था कि एमसीडी के पास रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास सारा रिकॉर्ड है कितनी दुकानें लगती है, लेकिन वो पैसा सरकारी खजाने में ना जाकर इनकी जेब में जा रहा है। अभी प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो इनके अधिकारियों को, पार्षदों को एक एक दुकान से जाकर पैसा लेना पड़ता है, फिर ये एक ही आदमी से लेंगे, एक ही आदमी को ठेका देंगे, उसी से इकट्ठा पैसा लेंगे, वो अपने आप इकट्ठा करेगा। मतलब संगठित और सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार की स्कीम लेकर आए हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा जो नुकसान, चलिए विकास जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी ने जो बात कही उससे मर्जी हो जिसकी ठीक है, उसको आपने सिरे से खारिज कर दिया। आपने आरोप लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, अजय वर्मा जी। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो मामला है अब ये सामने आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई अधिकारी लेकर आए थे, कमिश्नर लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको खारिज कर दिया गया। यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसको खारिज नहीं किया गया, स्टे किया गया, स्थगित किया गया है, यानी इसको अगले मीटिंग में लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रूप और स्वरूप और नीति और नियत है, ये है बीजेपी। हाँ, बहुत झूठ बोलो पार्टी।
इसकी नई डेफिनेशन ये है। इस मामले में ये झूठ नहीं बोलते, किसानों के मामले में, काले धन के मामले में, नौकरी के मामले में, रोजगार के मामले में, व्यापार के मामले में, आंकड़ों के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, बेड के मामले में, सिलेंडर के मामले में। मैं बहुत सारे और आंकड़े दूंगा तो डिबेट इस पे ही खत्म हो जाएगा। नहीं चलिए अब आ जाइए इसी के साहब, हमने वो प्रपोजल, अफसर प्रपोजल जब लाता है हमेशा मेयर की अनुमति के बाद लेके आता है, ना कि अपने आप ले आता है। उसमें ये संविधान है, नगर निगम का संविधान पढ़ ले बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग। नहीं, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। ये कहते हैं संविधान, पहले तो आप फांसी का कानून पास कर दो, फिर आप कह दो कि साहब फांसी अब लगेगी नहीं, इसे स्थगित कर दिया गया। अरे पास तो आपने कर दिया, मेलाफाइड इंटेंशन तो आपकी थी, उन चूसने की, झूठ बोलने की, जनता को लूटने की। जैसे हर क्षेत्र में लूटा जा रहा है सरसों का तेल, वो 2.25 आंख वाले बाबा की कंपनियां हैं तो वो 210 से 250 हो जाएगा। पेट्रोल डीजल 150 और आप भी दुखी होंगे और आपके घर के लोग गैस से दुखी होंगे, लेकिन पीड़ा कोई किससे कह नहीं सकता, सरकार की तानाशाही चल रही है। ऐसे ही दिल्ली में बीजेपी के लोगों की, बीजेपी की तीनों एमसीडीओ में अघोषित तानाशाही चल रही है, चाहे वो किसी स्टैंड का मामला हो, चाहे वो किसी नीति नियम का मामला हो, फंडिंग का मामला हो, सड़क बनने का, नाला बनने का, कूड़ा सफा होने का, कूड़े को खरीद करने का। आप एक एक चीज को अगर उठा के जाए, क्यों कि अब वक्त की जरूरत है। इनके हिसाब से क्या जरूरत है, चुनाव आ रहे हैं नजदीक, और चुनाव के लिए हर चुनाव में दिखने को तो 2-4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, चुनाव आयोग की सीमा है, लेकिन वैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए सब खर्च करते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए कोई प्लानिंग सॉलिड सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। चलिए, आपने एक बड़ा पॉइंट रेज किया है जय वर्मा जी। शुभेंदु जी, अगर मैं अजय वर्मा की बात को ठीक है, मैं सवाल ऐड कर देता हूं, फिर जवाब तो आपको देना है कि अगर मैं उनकी बात को खारिज भी कर दूं कि कानून क्या कहता है, नहीं कहता है, अगर ऐसा है तो अधिकारी इस तरीके का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, वो भी चुनावी मौसम में, तो इसमें अधिकारियों को लेकर भी अधिकारियों को भी तो कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि क्यों वो इस तरीके का प्रपोजल लेकर आए हैं। देखिए, मैं आपको, मेरे ख्याल से वर्मा जी और साथ में गोयल साहब, दोनों लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इस तरीके के हर बार स्थायी समिति की जब बैठकें होती हैं, जो 27 तारीख को हुई, और उसमें अलग अलग टाइप के प्रपोजल होते हैं, उस कि इस तरीके से करा जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा, ये तरीका किया जाए तो और अच्छा हो जाएगा, इस तरीके के प्रपोजल आते हैं। और उन प्रपोजल के ऊपर जिसपे क्लैरिटी नहीं होती है उनको होल्ड में डाला जाता है, और इस प्रपोजल को भी होल्ड में डाला गया। उसके बाद जब इसकी डिटेलिंग करी गई तो ये पाया गया कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई बहुत मारामारी नहीं हो रही है। जो अवैध मार्केट लग रही हैं उनको रोकने के लिए कानून है, पुलिस की आवश्यकता है, इसके हिसाब से जो मार्केट नहीं लगनी चाहिए थी उनको रोक देना चाहिए। वो सब चीजें हुई। शायद इनको नहीं मालूम है, स्थायी समिति के सामने लगभग हर बार, हर 6 महीने के अंदर लगभग 100 प्रपोजल आते हैं, उसमें से जो पास होते हैं वो केवल 20 होते हैं। एक प्रपोजल की बेसिस के ऊपर जनता के बीच में ये कहना है कि ये आ रहा है साहब, ये आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स, वो कहते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स 4 गुना हो जाएगा, फिर टैक्स टैक्स इतना ज्यादा हो गया। ठीक है साहब, चले विकास, ये सब चीजें जब पास हो जाएं, ठीक है, तब आप बात करो, इसमें अफरा तफरी। चले विकास गोयल जी से जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ जी, अवस्थी जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अभी आपके चैनल पर उन्होंने 2 मिनट पहले बोला, सिर्फ 2 मिनट पहले, कि ऐसा कोई प्रस्ताव हम लाए नहीं, और लाए तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपके सामने खुद मान रहे हैं कि रिजेक्ट नहीं किया, हमने होल्ड पे डाल दिया। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता उनको क्या कहना है, उनके नेता क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने होल्ड पे डाल दिया, उनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन 2 दिन पहले 7 तारीख को बयान दे रहे हैं जी हम इसको पास करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप खुद अपनी नाकामी मान रहे हैं कि आप एमसीडी में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, कि आपके अधिकारियों पर कोई लगाम ही नहीं है, कि अधिकारी जो मर्जी जैसा मर्जी प्रस्ताव ले आता है आपकी मर्जी के बिना। ये बात कौन मानेगा? आप 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, अगर स्थायी समिति में कोई प्रस्ताव आ रहा है, गलत प्रस्ताव आ रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद अगर आपके प्रस्ताव गलत लगा तो पहली बार में इसको आपको रिजेक्ट करना देना चाहिए। आप उसको स्थगित कर रहे हैं, अगली मीटिंग में फिर लेके आ रहे हैं, और आपके स्थायी समिति के चेयरमैन उस पर बयान दे रहे हैं कि हम इसको पास करेंगे। ये सीधा सीधा धर्म जी इनकी पूरी लूट की स्कीम थी, क्योंकि ये एक्सपोज हो गए। अब इनका बोलने के लिए, छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं। इनका पूरा प्लान था कि चुपचाप से इसको पास कर दो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनको रंगे हाथों चोरी करके पकड़ा। लेकिन शुभेंदु जी, चुनावी मौसम में अधिकारी इस तरीके की बात लेकर आ रहे हैं, तो सवाल तो उठता है कि अधिकारी
ये बोलना पड़ रहा है कि हाँ, ठीक इस है। प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं, नहीं तो परसों तक आखिरी जवाब शुभेंदु जी, भाई ये बताइए जी, बिल्कुल। किसकी साइड से अधिकारी बैटिंग कर रहे थे? तो इनका भ्रष्टाचार और नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, बोलने का। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, अधिकारियों से बहुत सारे लोग मिलते हैं कि दिल्ली को कैसे ठीक किया जाए, उसकी बेसिस पे प्रपोजल्स आते हैं और प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी की सामने पेश भी होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग बैठे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, यदि ठीक होता है तो पास करते हैं, नहीं ठीक होता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब तक कोई चीज पास ना हो जाए तब तक आपको ऐसी बातें नहीं करनी चलिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बात निकली है, चुनाव का मौसम है तो बात निकलती है, और जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आपका, और विजय गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा जी मेरे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।